हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित कुमार सिंह। आपका स्वागत है। आज हम जेनेटिक्स के पार्ट थर्ड में आज देखेंगे हम मोनोहैब्रिड क्रॉस एंड डाईहैब्रिड क्रॉस, जिसके बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया मेंडल ने। तो इसको वन बाय वन देखेंगे कि क्या होता है मोनोहैब्रिड क्रॉस एंड क्या होता है डाईहैब्रिड क्रॉस। तो डियर स्टूडेंट्स, मोनोहैब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं, व्हेन वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम इन अ क्रॉस कॉल्ड एज मोनोहैब्रिड क्रॉस। कैसा है मोनोहैब्रिड क्रॉस कि जो मेंडल थे, मेंडल ने क्या किया कि एक टाइम में पी प्लांट के एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया, उसके इनहेरिटेंस को देखा। जैसे उन्होंने क्या किया कि या टॉल को देखा और ड्वार्फ को देखा। टॉल में कैपिटल टी स्मॉल और ड्वार्फ में स्मॉल टी। इसका मतलब यह है कि कोई भी जब डिप्लॉयड इंडिविजुअल होता है तो उसके अंदर एक ही जैसे क्रोमोसोम की दो कॉपी होती हैं, वन कम्स फ्रॉम मदर साइड एंड वन कम्स फ्रॉम फादर साइड। तो उन्होंने प्योर टॉल लिया और प्योर ड्वार्फ लिया, और इस प्योर टॉल और ड्वार्फ के साथ में उन्होंने क्या कराया, उनका क्रॉस कराया। तो इनमें क्या हुआ होगा कि जब इनके अंदर ओव्यूल या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो क्या प्रोसेस होती है, बनने की प्रोसेस कहलाती है गैमेटोजेनेसिस। तो इस गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या बनते हैं, दो टाइप के गैमेट बनेंगे भाई इसमें, क्योंकि मदर्स दोनों ही गैमेट कैसे वाले हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी वाले हैं, और इसके अंदर स्मॉल टी वाले हैं। तो ये एक ही जैसे गैमेट बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो उन्होंने क्या किया कि एक प्योर टाल प्लांट लिया और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया, दोनों के बीच उन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। और क्रॉस कराने के बाद उन्होंने F1 जनरेशन में देखा कि जितने भी पौधे हुए थे कैसे हुए थे, टॉल हुए थे। मतलब F1 जनरेशन में सारे कैसे हुए, टॉल हुए। ये बात कि वो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, ये बात मेंडल को नहीं पता थी। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि प्योर टॉल को लिया, प्योर डॉर्फ को लिया, और उनके बीच में उन्होंने क्या कराया कि उनकी गैमेटोजेनेसिस हुई, तो इस तरह से गैमेट बने। और F1 जनरेशन में देखा सभी कैसे थे, टॉल थे। तो ये तो जो मैंने डायग्राम बनाई किसका है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि दो तरह के जो कंक्लूजन थे वो निकाले। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पीछे देखा, उसमें क्या निकाला है कि जेनेटिक कैरेक्टर कंट्रोल बाय अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो वन पेयर कैरेक्टर के द्वारा, वन पेयर कोई फैक्टर होते हैं, यूनिट फैक्टर होते हैं जिनके द्वारा कैरेक्टर कंट्रोल होता। तो वो क्या थे, कैपिटल टी या स्मॉल टी थे। फिर उन्होंने कहा एक रूल और दिया, डोमिनेंस एंड रिसेसिव। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर उन्होंने क्या देखा कि अगर हम बात करें, यहाँ पे देखें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने जब टॉल और ड्वार्फ कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। तो उन्होंने कहा कि जो टॉल कैरेक्टर है या टॉलनेस वाला जो जीन है वो ड्वार्फनेस वाले जीन पर क्या है, प्रभावी है, डोमिनेंट है। जबकि जो ड्वार्फनेस वाला जीन है वो स्मॉल कैपिटल टी बोले तो टॉलनेस के
साथ होने पर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में खुद को शो कर रहा है वो कैरेक्टर उन्होंने क्या कहा, डोमिनेंट कैरेक्टर कहा, तथा जो उसके प्रभाव से ढक गया, जिसने जैसे टॉलनेस की वजह से यहाँ पर ड्वार्फनेस वाले कैरेक्टर ने खुद को क्या नहीं किया, यहाँ पे ये देखो ड्वार्फनेस वाला स्मॉल टी, ये कैपिटल टी था। तो F1 जनरेशन में केवल टॉलनेस वाले ने खुद को शो किया और उसके प्रभाव से जो ड्वार्फनेस वाला था वो क्या हो गया, छिप गया, हाइड कर गया। तो जो ड्वार्फनेस वाला है वो रिसेसिव कैरेक्टर है और जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट। ठीक है। और तीसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर कंक्लूजन क्या दिया कि प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उन्होंने क्या किया कि जो F1 प्लांट थे, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से F1 प्लांट मिले थे, कौन से थे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, इनके बीच भी इन्होंने क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब इनके अंदर गैमीट बने होंगे, गैमीट बनते हैं किस प्रोसेस के द्वारा, म्यूसिस डिवीजन के द्वारा, तब जब इनके द्वारा गैमेटोजेनेसिस हुई होगी, तो जब म्यूसिस डिवीजन हुआ तो म्यूटिक डिवीजन क्या होते हैं, क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट के दौरान, म्यूसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में क्या होते हैं, क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, क्रोमोसोम का नंबर जस्ट आधा बचता है। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा और दूसरा किस में जाएंगे, तो यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या थे, कैपिटल टी और कैपिटल टी थे। तो जब गैमेट बने होंगे तो कैपिटल टी इधर चला गया और स्मॉल टी दूसरे गैमेट में आ गया। सेम यहाँ पर कैपिटल टी इधर आ गया और स्मॉल टी दूसरे वाले में आ गया। और जब इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो हो सकता है कि ये कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी के साथ में जाए, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब ये टॉल होगा। हो सकता है ये वाला इस वाले गैमीट के साथ में जाए। इसको अगर हम फीमेल कंसीडर कर लें और इसको अगर हम मेल कंसीडर कर लें तब बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये वाला गैमीट इसके साथ जाएगा तो भी ये इसके साथ जाएगा तो ये वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये गैमीट अगर इसके साथ जाएगा तो ये, और ये वाला इसके साथ जाएगा तो ये। तो F2 जनरेशन में उन्होंने क्या देखा, तो ये तीन तो थे टॉल। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो कैपिटल टी प्रेजेंट होगा तो अपने आप को दिखाएगा वो। तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट वाला कैपिटल टी यहाँ पर भी डोमिनेंट वाला है, यहाँ भी डोमिनेंट वाला है, यहाँ भी डोमिनेंट वाला है। तो सारे के सारे क्या हुए, टॉल हुए। लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी नहीं है तो ये वाला प्लांट कैसा मिला इनको, ड्वार्फ मिला। तो इन्होंने का कंक्लूजन ने क्या निकाला कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द यूनिट फैक्टर ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट रैंडमली, कि जो यूनिट फैक्टर थे, ये जो कंट्रोल करने वाले फैक्टर थे, ये क्या हो रहे हैं, इनका एक दूसरे को ये कंटामिनेट नहीं कर रहे हैं। जब ये साथ साथ में तो दूसरे को कंटामिनेट नहीं कर रहे हैं। जब F2 जनरेशन में, ये कौन सी जनरेशन हो गई, F2 जनरेशन, फिलेल 2 जनरेशन हो गई। तो उन्होंने कहा कि जो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ थे, जब गैमेटोजेनेसिस हुई तो ये रैंडमली कैपिटल, ये वाला कैपिटल इससे, इस वाला कैपिटल टी का इससे कोई रिलेशन नहीं, इसका कोई इससे रिलेशन नहीं, रैंडमली क्या हुए, अलग अलग गैमीट में चले गए। इससे क्या हुआ, गैमीट्स ये जो कैरेक्टर थे एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्या, कि जो कैरेक्टर थे जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब F1 हाइब्रिड थे, वो F1 हाइब्रिड गैमीट कैसे बन गए वो, या उसमें कैपिटल टी वाला था या फिर उसमें स्मॉल टी वाला था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमीट भी प्योर हो रहे हैं। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो F1 जनरेशन में दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही प्रेजेंट थे, वो जब F2 जनरेशन में गए तो क्या हुआ, एक दूसरे से वो अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए, एक दूसरे को उन्होंने कंटामिनेट नहीं किया। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। तो गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। अब यहां पर जैसे ये वाला गैमीट है, क्या ये वाला गैमीट, तो ये क्या है, टॉलनेस के लिए प्योर है, इसके अंदर ड्वार्फनेस वाला नहीं है। ये वाला क्या है, स्मॉल टी वाला है, तो ये गैमीट प्योर है किसके लिए, ड्वार्फनेस के लिए। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो मोनोहाइब्रिड के क्रॉस के बेसिस पर, ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। जेनेटिक कैरेक्टर कंट्रोल बाय ए पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, मतलब जो एक यूनिट फैक्टर होते हैं उसके द्वारा कंट्रोल होते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। डोमिनेंस एंड रिसेसिव वाला दिया कि F1 जनरेशन में किसी
एक जीन के प्रभाव से कोई दूसरा जीन क्या होता है, ढक जाता है, अपने आप को हाइड कर लेता है, तो जिसके प्रभाव से जो जीन हाइड होता है उसको रिसेसिव कहते हैं, जितना जिसके प्रभाव से वो हाइड होता है उसे डोमिनेंट कहते हैं। मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या करेगा, रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो ये क्या दिया उन्हें, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ रिसेसिव वाला दिया। दूसरों ने क्या दिया, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स दिया। इसी पे कुछ थोड़े से टर्म हैं कि टाइप ऑफ गैमीट्स। अगर किसी के अंदर हमको ये देखना है कि गैमीट्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, तो उनके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि टाइप ऑफ गैमीट्स या फिनोटाइपिक कैटेगरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n, वेयर n इज हेट्रोजाइगस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कि जो 2n है यहाँ पे वो क्या हेट्रोजाइगस नंबर है। जैसे हमने भी एग्जांपल लिया था, उसमें क्या था कि कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस नंबर क्रोमोसोम कितने हैं, 1 है, तो 2 की पावर 1 क्या होगी, 2। तो दो तरह की गैमेट बने थे, कैपिटल टी वाला बना था और एक स्मॉल टी वाला बना था। इसी तरह से अगर हम ऐसे करैक्टर लें, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए, तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल टी, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस नंबर कितना है, 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 × 2 × 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। कैसे बनेंगे इसे देखते हैं। ये वाला कैपिटल टी, ये वाला स्मॉल टी, ये वाला कैपिटल टी, ये वाला स्मॉल टी। हो सकता है कि ये वाला गैमेट इसके साथ जाए तो ये कंडीशन हो जाएगी। हो सकता है कि ये वाला गैमेट इसके साथ इसके साथ जाए तो ये कंडीशन होगी। हो सकता है ये इसके साथ जाए तो ये कंडीशन हो सकता है इसके साथ जाए तो ये कंडीशन हो। तो ये 4 तरह के गैमेट बनने पॉसिबल है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ गैमेट को निकाल लेंगे, 2 की पावर n, वेयर n इज हेट्रोजाइगस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर कैरेक्टर्स या फिर जीन। टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो टाइप ऑफ जीनोटाइप के लिए भी फॉर्मूला होता है 3 की पावर n, और n का क्या है, वेयर n इज हेट्रोजाइगस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि अगर हम टाइप ऑफ गैमेट इसके केस की बात करें तो कितने तरह के जीनोटाइप मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो n है, तो इसकी पावर 1 करेंगे तो कितने, 3 मिलेंगे। कौन कौन से, कि जब कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा और स्मॉल टी मिलेगा, तो ये क्या मिलेंगे, 3 तरह के जीनोटाइप मिलेंगे। ऐसे अगर हम बात करें इसकी, तो 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 × 3 = 9। तो 9 तरह के जीनोटाइप देखने को मिलेंगे डायहैब्रिड क्रॉस में, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये होता है टाइप ऑफ गैमीट कैसे निकलते हैं, टाइप ऑफ जीनोटाइप कैसे निकलते हैं। अगर हमको ये बता दिया है कि कोई नंबर दिया है, जैसे कैपिटल ए कैपिटल ये वाला दिया है, यहाँ पे और नंबर कर दे तो वो निकाल लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, डायहैब्रिड क्रॉस। डायहैब्रिड क्रॉस में इन दिस क्रॉस वी कंसीडर 2 डिफरेंट पेयर ऑफ कैरेक्टर एट अ टाइम इन अ सिंगल क्रॉस। तो यहाँ पर हम 2 तरह के जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक टाइम में उनके इनहेरिटेंस को ध्यान में रख के काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो कोट कलर है, सीड कलर कह सकते हैं इसको, हम क्या कह सकते हैं, सीड कलर। उनको ये एक दो कलर ऑफ कॉटिलिडन जो कि येलो एंड ग्रीन थे, सीड का शेप राउंड या रिंकल था। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो यहां पर कलर ऑफ कॉटिलिडन की बात करें तो कलर ऑफ कॉटिलिडन को हमने रिप्रेजेंट किया है कलर ऑफ शीड। इसके 2 एल है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल वाई इज स्टैंड फॉर येलो एंड स्मॉल वाई स्टैंड फॉर ग्रीन। ऐसे इन्होंने ये क्या लिया है, शीड का शेप लिया है। शीड का शेप या तो कैपिटल आर होगा या फिर स्मॉल आर होगा। यहां पर कैपिटल और स्मॉल का मतलब है कि कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर एंड येलो कलर इज डोमिनेंट ऑन ग्रीन एंड राउंड शेप इज डोमिनेंट ऑन रिंकल शेप। इसलिए हमने स्मॉल और कैपिटल वाला रिलेशन दिखा है।
अगर हम बात करें इनकी एलीलिक रिलेशनशिप क्या है, तो ये है कि आर इज डोमिनेंट ओवर, कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, और कैपिटल वाई इज ओवर डोमिनेंट ऑन स्मॉल वाई, मतलब येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव, वाइल आर इज डोमिनेंट एंड कैपिटल आर इज डोमिनेंट एंड स्मॉल आर इज रिसेसिव, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इसके बेसिस पर एक क्रॉस किया। क्या क्रॉस किया, मैं इसको दिखाता हूं, एक मिनट। इन्होंने क्या किया कि ये कैपिटल वाई प्योर पौधा, जो कि कैपिटल आर मतलब जो कि कैसा था, येलो कलर का था, इसका शीट का कलर येलो था और शीट का शेप क्या था, राउंड था। उस प्योर वाले को का क्रॉस किससे करा दिया, स्मॉल स्मॉल वाई स्मॉल आर वाले से। तो F1 जनरेशन में क्या है ये, F1 जनरेशन में कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये क्या थी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे हाइब्रिड थे, लेकिन सभी का जो फिनोटाइप था क्या था, येलो एंड राउंड। यहां पर इनका फिनोटाइप क्या है, ग्रीन एंड रिंकल्ड। मतलब ये वाले क्या है, ग्रीन एंड रिंकल्ड वाले, और ये क्या है, येलो एंड राउंड। कि जब येलो एंड राउंड, प्योर येलो एंड राउंड का क्रॉस प्योर ग्रीन और रिंकल्ड के साथ कराया, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे हुए, येलो एंड राउंड शेप वाले हुए। लेकिन जब इसी F1 जनरेशन के बीच में क्या कराई इन्होंने, सेल्फिंग कराई। किसके बीच में, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो F1 जनरेशन थी इसके बीच में इन्होंने करा दी सेल्फिंग। सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, तो इनके बीच में गैमीट्स बने होंगे ना। तो गैमीट्स बंदे किसके द्वारा होंगे, मियोसिस डिवीजन के द्वारा, है ना। अब मियोसिस डिवीजन के द्वारा जब गैमीट बने होंगे तो भाई सीधी बात है, ये वन पेयर कैरेक्टर ये था और वन पेयर कैरेक्टर ये था। तो म्यूसिक डिवीजन में होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन के अकॉर्डिंग। तो ये कैपिटल वाई इधर हो गया, ये स्मॉल वाई भी अलग हो गया, ये कैपिटल वार और ये स्मॉल आई इससे अलग हो गया। तो चांसेस क्या होंगे कि अब क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर तो बराबर रहेगा। तो ये वाला कैपिटल वाई से कैपिटल आर स्मॉल आर से अलग हो गए। तो हो सकता है कि ये कैपिटल वाई वाला जो कैरेक्टर है, ये कैपिटल वाई किसके साथ जाए, इसके साथ जाए, कैपिटल आर के साथ जाए। तो एक गैमेट तो बनेगा क्या, कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला। हो सकता है कि ये वाला जो कैपिटल वाई था ये स्मॉल आर के साथ जाए, तो एक गैमेट कौन सा बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला। हो सकता है कि ये स्मॉल वाई इस आर के साथ जाए, तो एक गैमेट बनेगा ये वाला, और हो सकता है एक इसके साथ जाए। तो ये चार तरह के गैमेट बनेंगे, मतलब चार तरह के पोलन ग्रेन बनेंगे, जिनके अंदर इनका जीनोटाइप ये होगा कि चार तरह के जब म्यूसिस होगी तो मूलतः से पोलन बनेंगे और क्या ओव्यूल्स बनेंगे, तो एक्सेल बनेंगी। तो हो सकता जो चार इनके भी सेल्फिंग कराए तो चार तरह के तो पोलन ग्रेन बने, कौन से, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये चार तरह के पोलन ग्रेन और चार तरह के ही एक्स मिले। अब जब इनका सेल्फिंग कराई, ये इनमें क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ होगा। तो यहां पर ये कैपिटल आर वाला जीन आ गया ना, चारों तरह के जीन के लिख लेते हैं हम।
सॉरी, अब एक तो गैमीट ये बना था, दूसरा ये बना था, तीसरा उल्टा बना दिया, ये 4 गैमीट बने थे, इनको यहीं पे लिखना है। तो कैपिटल आर स्मॉल बाई, नहीं, कैपिटल बाई स्मॉल आर, स्मॉल बाई कैपिटल आर, स्मॉल बाई स्मॉल स्मॉल आर, ये 4 तरह के गैमीट बने। इतने ही तरह के क्या बने होंगे, एक्सेल्स बनी होंगे, मतलब पुलिंग गेम तो इतने ही तरह के वो बने होंगे। ये इसके साथ गए तो कैपिटल बाई कैपिटल बाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल बाई कैपिटल बाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, तो ये वाला कैपिटल मतलब ये वाला है कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इसमें क्या हो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम इसका इसके साथ करो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। हमेशा जो स्मॉल रिसेसिव कैरेक्टर है इसको इसके स्मॉल लेटर डिनोट किया, इसको बाद में रखेंगे। एक जैसों को होमोलोगस को साथ साथ रखेंगे। तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होमोलोगस हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर के होमोलोगस है तो उनको साथ रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। सेम हेयर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इस तरह के ये कॉम्बिनेशन देखने को मिले F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप क्या देखने को मिलेगा, तो दे स्टूडेंट अगर फिनोटाइप की बात करें तो बहुत अच्छी सी बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि कैपिटल आर अगर स्मॉल वाई के साथ में है तो येलो ही होगा। तो पहले तो लिखते हैं हम येलो एंड राउंड। येलो एंड राउंड वाले कितने मिलेंगे, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर एक, इसको यहाँ पे ऐसे लिख के पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला एक, कैपिटल वाई कैपिटल आर वाला दो, कैपिटल वाई और कैपिटल आर है तो फिर ये भी वाई येलो एंड राउंड होगा, ये भी येलो एंड राउंड होगा, ये भी येलो एंड राउंड होगा, येलो एंड, क्योंकि यहाँ कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, और यहाँ पर भी क्या है कैपिटल वाई और यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर है, यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर है और कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो कितने ऐसे हैं जो येलो एंड राउंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं ये 9 कैसे हैं येलो एंड राउंड, क्यों, क्योंकि इनके पास कैपिटल वाई भी है और कैपिटल आर भी है। देखो यहाँ सब में जहां मैं निशान लगाया सब में स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों होंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है इसको लेते हैं यहां से, येलो एंड ग्रीन। क्या है, येलो एंड ग्रीन। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब कैपिटल वाई
और स्मॉल आर जहां साथ में होगा इसका मतलब येलो और ग्रीन होगा। कैपिटल आर होगा तो राउंड हो जाएगा। तो एक तो ये वाला हो गया, मैं यहाँ पे गोल साइन बनाता हूँ, येलो एंड ग्रीन। एक तो ये हो गया येलो एंड ग्रीन, और कहीं पे है, और एक हो गया येलो एंड ग्रीन ये वाला, बाकी कहीं नहीं है। तो येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन कितने हो गए, ये हो गए आपके 3। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्या है, ये ग्रीन एंड राउंड। ग्रीन एंड राउंड होने के लिए क्या जरूरी है कि स्मॉल वाई हो, या कैपिटल आर हो, या कैपिटल आर स्मॉल आर हो। एक तो कंडीशन, एक तो ये वाला कंडीशन हो गया ना, लिख नहीं रहा, एक मिनट ये। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया आपका ये, एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल कैपिटल आर। तो ये कितने हो गए आपके, ये भी 3 हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट में मिलता है हमको कैसा, ग्रीन एंड रिंकल्ड। वो मिला अकेला हमको ये वाला। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने थे, येलो एंड राउंड और ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा भी हमको येलो एंड ग्रीन और ग्रीन एंड राउंड भी देखने को मिले। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई से किसी तरह से संबंधित नहीं है। म्यूसिक डिवीजन के साथ कैपिटल वाई कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है। इसी तरह से स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ जा सकता है और स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो जीन होते हैं वो एक दूसरे से किसी भी तरह संबंधित नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। कोई भी जीन किसी भी दूसरे मतलब कोई भी क्रोमोसोम किसी अन्य क्रोमोसोम के साथ जा सकता है, कोई किसी से इंटर रिलेटेड नहीं होता है। इसी को उन्होंने क्या कहा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। तो एक कंक्लूजन जो डेविड क्रॉस के आधार पर जो रूल दिया था क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो F2 जनरेशन है उसमें जब डेविड क्रॉस कराया, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो क्या कर शो कर रहा है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होमोलोगस क्रोमोसोम है, कैपिटल आर स्मॉल आर होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन कैपिटल वाई और कैपिटल मतलब वाई येलो येलो कलर वाला क्रोमोसोम, और राउंड मतलब शेप कलर शीट शेप वाला क्रोमोसोम, और शीट कलर वाले क्रोमोसोम क्या है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं कि कोई भी क्रोमोसोम किसी के भी साथ जा सकता है, इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ठीक है। तो इसमें अब वो स्टूडेंट हम क्या देखेंगे कि इसमें जीनोटाइप कितने तरह के निकल के आएंगे। उसमें तो जीनोटाइप 3 तरह के निकल के आए थे, और हमने जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या निकाला था, 3 की पावर n। n क्या है यहाँ पे, n क्या है, नंबर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं। हेट्रोजाइगस सॉरी नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जब हमने इसकी कराई थी क्या थी, स्मॉल ए सॉरी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आई बनाई थी। तो कितना होना चाहिए, 3 × 3 इज इक्वल टू 9 तरह के जीनोटाइप निकल के आने चाहिए। ये तो बात थी ना। तो कैसे निकलेंगे देखो, यहां पर कैपिटल आर कैपिटल आर वाला क्या है, एक मतलब होम हो जाएगा सी एल ओ, होमोजाइगस येलो एंड
होमोजाइगस राउंड। होमोजाइगस का मतलब क्या है कि जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं दोनों सेम हो। तो यहां पर देखो, यहां पे कैपिटल वाई स्मॉल आर एक, और कहीं पर ये होमोजाइगस कंडीशन में है ऐसे, कहीं पर भी होमोजाइगस कंडीशन में ये नहीं है। तो क्या है, एक तो ये निकल के आया, एक तो इसका निकल के आया। दूसरा इसमें देखो क्या है, होमोजाइगस होमोजाइगस येलो एंड हेट्रोजाइगस राउंड। हेट्रोजाइगस का मतलब इसमें कैपिटल आई स्मॉल आर हूं। तो एक तो ये है, एक ही देखो, होमोजाइगस येलो ये हो गया, होमोजाइगस येलो ये हो गया, हेट्रोजाइगस राउंड ये हो गया, हेट्रोजाइगस राउंड ये हो गया, और कहीं पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये कितने हो गए, दो हो गए। तो एक दो हो गए। तीसरा क्या ले लें हम, इसको ले लो, हेट्रोजाइगस येलो ले लो, क्या ले लो, हेट्रोजाइगस येलो एंड होमोजाइगस राउंड ले लो हैं। तो भैया देखो, ये हेट्रोजाइगस येलो और होमोजाइगस राउंड, हेट्रोजाइगस येलो और होमोजाइगस राउंड, और कहीं पे है नहीं है। तो ये कितना होगा, वन होगा। तीसरा देख लेते हैं भैया। हम्म। हेट्रोजाइगस येलो एंड हेट्रोजाइगस राउंड, मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आई स्मॉल आर वाले देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो, एक ये हो गया, तीन, और एक ये हो गया, चार, और एक ये हो गया, पाँच। नहीं, कैपिटल वाई एक ये हो गया, और हेट्रोजाइगस एक ये हेट्रोजाइगस येलो एक, हेट्रोजाइगस येलो दो, और हेट्रोजाइगस राउंड दो, हेट्रोजाइगस येलो और राउंड तीन, हेट्रोजाइगस येलो एंड राउंड चार। कितने हो गए ये, चार हो गए। नेक्स्ट क्या है आपका, होमोजाइगस येलो देख लो। होमोजाइगस येलो एंड होमोजाइगस रिंकल्ड। होमोजाइगस रिंकल्ड का मतलब है स्मॉल आर। होमोजाइगस येलो एंड होमोजाइगस रिंकल्ड देखो भैया, कैपिटल आर वो कैपिटल वाई स्मॉल आर वाला क्या है, ये एक ये है, और कहीं पे मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कितना होगा, एक ये हो गया। नेक्स्ट क्या आता है कि होमोजाइगस येलो ले लो एंड हेट्रोजाइगस रिंकल देख लो, है ना, रिंकल देख लो। तो होमोजाइगस येलो एंड हेट्रोजाइगस रिंकल भी देखो भाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर देखो, हाँ, हेट्रोजाइगस रिंकल तो देखने को मिलेगा नहीं, तो ये तो सॉरी लिख नहीं सकते हम, ये तो गलत लिख गया, सॉरी, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो होमोजाइगस कंडीशन में ही दिखाई देगा, है ना। तो ये इसको तो ख़त्म करो, ठीक है।
एंड होमोजाइगस रिंकल्ड। लेकिन इसमें हेटेरोजाइगस येलो कर सकते हैं ना, क्या है ये भैया? क्या चल रहा है यार ये? हेटेरोजाइगस येलो एंड होमोजाइगस रिंकल देख लो, है ना, कितने होंगे ये? तो हेटेरोजाइगस मतलब कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये भी हमको देखने को हाँ, एक तो ये हो गया, सॉरी, एक तो ये हो गया ना ना ना, हो हेटेरोजाइगस है ना, कैपिटल वाई, हाँ ये हो गया कैपिटल वाई कैपिटल आर एक, कैपिटल, एक तो ये हो गया, और हाँ एक ये हो गया। कितने हैं ये? दो देखने को मिलेंगे, मतलब हेटेरोजाइगस येलो एंड होमोजाइगस रिंकल्ड। ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या मिलेगा कि होमोजाइगस ग्रीन, मतलब स्मॉल वाई एंड होमोजाइगस राउंड, कैपिटल आर। होमोजाइगस ग्रीन एंड होमोजाइगस राउंड कितने हैं इसमें देख लो भैया, कहीं है नहीं है। तो होमोजाइगस मतलब कैपिटल वाई स्मॉल आर। होमोजाइगस ग्रीन स्मॉल वाई कैपिटल आर एक, तो ये भी कितना है होमोजाइगस, ये भी एक है। ये भी कितना है? एक है। दूसरा आता है आपका होमोजाइगस ग्रीन एंड हेटेरोजाइगस राउंड। होमोजाइगस ग्रीन मतलब स्मॉल वाई एंड हेटेरोजाइगस राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर। कितने हैं ये? दो हैं। कैसे हैं देखो, होमोजाइगस स्मॉल वाई स्मॉल वाई और हेटरो राउंड का मतलब ये कैपिटल आर स्मॉल आर है ना। हेटेरोजाइगस एक और हेटेरोजाइगस दो, एक ये और एक ये। कितने हैं? दो हैं। इसी तरह से होंगे आपके होमोजाइगस ग्रीन एंड होमोजाइगस रिंकल्ड। होमोजाइगस ग्रीन स्मॉल वाई एंड होमोजाइगस रिंकल्ड मतलब स्मॉल आर। कितने हैं? वन। तो जीनोटाइपिक रेशियो निकल के क्या आया है फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं हम। एक दो दो
4 1 2, मतलब हेट्रोजाइगस येलो एंड हेट्रोजाइगस होमोजाइगस राउंड, हेट्रोजाइगस येलो एंड होमोजाइगस राउंड कितने हैं? 2 होंगे। तो 1 2 2 4 1 2, 1:2:2:4 1:2:2:1। तो कितने हो गए? 1 2 4 5 4 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। तो टोटल 16 थे जिनका जीनोटाइप रेशियो निकल के क्या आया? 1:2:4:4:4:1:2:1 ये था इनका जीनोटाइप। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं, जिसमें हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड कॉज क्या है, डायहाइब्रिड कॉज क्या है, इसमें जीनोटाइप कैसे निकलते हैं, फिनोटाइप कैसे निकलते हैं, और वो हमने देखा। तो डायहाइब्रिड क्रॉस कराया, उसमें हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझा, उसका फिनोटाइप और उसके जीनोटाइप को निकालना भी सीखा कि किस तरह से जीनोटाइप और किस तरह से फिनोटाइप निकाला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।